जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड पाठ। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेऊँ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरेउ निषादु प्रभुई पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखेसी आई। मंत्री बिकल बिलोके निषादु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिया लखन पुकारी, परेव धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिशि है हिहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरी धीर जो तब कहे ही निषादु, अब सुमंत्र पर हरि विषादु। तुम्हें पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद छोड़िए। आप पंडित और परमारथ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रेउ बरबस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुवर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अड़खी परहि फिरि हेरहि पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। घोड़े फड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं, जो कह रामो लखनऊ बैदेही। हिंकरी हिंकरी हित हेरहि तेहि, बाजी बिरह गति
कही किमी जाति। बिनु मनि फनिक बिकल जेहि बाती। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषादु विषाद बस देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारी तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुर सारथी ही फिरेउ पहुँचाई, बिरहु बिषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध लेई रथहि निषादा, होहि छनहि छन मगन विषादा। निषाद राज गुहु सारथी सुमंत्र जी को पहुँचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर बिहिना। रहै न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहैउ बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। एह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, नहीं निकलते। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गमाई। वृद्ध बांधी बर वीरु कहाई, चलेउ समर जनु सुबठ पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद समंत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रह करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाले साधु स्वभाव के समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश
पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सूखहीं अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सब सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सी मनहु पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु न आओ हृदय पछिताई, अवध कहा मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा, वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछे ही मोहि जब बिकल नगर नर नारी, उतरू देव मैं सबहि तब हृदय बजरू बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछे ही दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिन्हि विधाता। पूछे ही जब ही लखन महतारी, कहियऊँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई धाई, सुमिरी बच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनऊ बैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गऊ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो पूछे ही तेहि उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुखु लेवा। पूछे ही जब ही राउ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब
मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहऊँ उतरु कोनु मुँह लाई, आयऊँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न विदरेवु, पंकजिमि बिछुरत प्रीतमो नीरु। जानत हऊँ मोहि दीन्ह विधि, यहु जात न शरीरु। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। पिता किए करि बिनय निषादा, फिरे पाए परि बिकल बिसादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुर बांभन गाई। बैठी बिटप तर दिवसु गंवावा, सांझ समय तब अवसर उपावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं, मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु कीन्ह अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन्हें जिन्हें समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखा नाए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथु पहचानी विकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भयउ रनिवासु। भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा, मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आओ बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा,
कहऊ कहाँ नरपो ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासीन देख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाए सुमंत्र देख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने वहां जाकर राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेऊ भूमि तल निपट मलिना। लेई उसासो सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसेऊ जजाति। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परेऊ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हेहु दंड प्रणामु। सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहाँ रामु। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीन है उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथु लखनऊ बैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशो, कहु सिय राम लखन संदेशो। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राउ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में
सोच करते हैं। राउ सुनाई दीन है बनबासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा रामू सिय लखनू जहाँ तहाँ, मोहि पछित पहुँचाए। नाही ता चाहत चलन प्राण कहूँ सती भाऊ। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री है राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, रामू लखनऊ सिय नयन देखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम्हें सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभो प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर्षहि जड़ दुख बिलकाहि, दो सम धीर धरहि मन माहि। धीरज धरहु विवेकु विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों क्षण में समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुरसरी तीर। न्याय रहे जलपानु, करी सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तट पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरोर गंवाई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरोर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही
बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपो चढ़े प्रभु आए सो पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणामो तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गएऊ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परि बिनय बहुरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़ कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइयों। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाए पुनि फिरी आई हूँ। जननी सकल परितोषी, परि परि पाए करी बिनती घनी। तुलसी करेऊ सोई जतनु, जेहि कुशली रहें कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरसन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाएहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राजपदु पाएं। पालेहु प्रजेहि करम मन बानी, से एहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना। कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए हो भाई अप भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी
किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह भी न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कही प्रणामों कछु कहन लिए सिय, भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कहकर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेही अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पा रही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एही भांति, देखूं ठाड़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरेऊँ लेई राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, परेउ धरनी उर दारुण दाहु। तलफत बिषम महु मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोहों से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोवहीं रानी, महाविपत्ति किमि जाय बखाने। सुनी बिलाप दुखऊ दुख लागा, धीरजहु कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहलु अवध अति सुनी नरप राउर सोरु। विपुल बिहग बन परे निसी मानहु कुलिस कठोरु। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कठंगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सरसर सिज बनु बिनुचारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो।
इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृप दीख मलाना रवि कुल रवि, अथैव जिय जाना उर्धरी धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझे मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। करणधार तुम्हें अवध जहाजू, चढ़ेऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजू धरिय तपाइय पारू, नाही तबूढ़ ही सबु परिवारू। जो जिय धरिय बिनय पिय मोरी, रामू लखनऊ सिय मिले ही बहुरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय वचन मृदु सुनत नृप चितयु, आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धीरजू धरी धीरजू उठी बैठ भुआलू, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखनऊ कहाँ रामू सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सिराती न राती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा कौंदे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करम में कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस
शरीर को रखकर क्या करूँगा, जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम्हें बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितुहित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद कर देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवीर, हा पिता के चित रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परि हरि रघुबर, बिरह राउ गयउ सुरधाम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपु सीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी। अथयं आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कह कहीं देही, नयन बिहीन कीन्ह जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सबके कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यउ सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नरप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पहि जाहु, नरप सुधि कतहु कहु जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ।
राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने ही कहऊ भरत सन जाई, गुर बोलाई पठेऊ दो भाई। सुनी मुनि आए सुधावन धाये, चले बेग बर बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभेउ जब ते, कुछ गुण होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। बेगु विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई। गुर अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेशु मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर वेग है हाके, नागद सरित सैल बन बांके। हृदय सोचू बड़ का कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, एही विधि भरत नगर नियर आई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि को भांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोले ही प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। श्रीहत्सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गे जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सभिन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं
कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहीं कछु गावहीं, जो आ रही जाहीं। भरत कुशल पूछी न संकही, सकहीं भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दहाँ दिसी लागी दुआरी। आवत सुत सुनि कैकई नंदनी, हर्षि रविकुल जल रहु चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दबलाई किराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल सेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनी सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, मैं भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेउ, भूपति सुरपति पुर पग उधारेउ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरतु भय विवश विषादा, जनु सहमेउ करी के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी,
परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात 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 हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊं तो ही, तात न रामे सौंपऊं मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहूँ पितु मरन में हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत वचन कहती कैकेयी, मरमु पाछी जनु माहुर देई। आदेहु ते सब आपने करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम बन गोनु। हेतु अपन पउ जाने, जिय थकित रहे धरि मोनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलोकी सुत ही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देख कर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सहमेउ राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरी भरी लेहि उसासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौ पै कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तै पालऊ सींचा,
मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथु जन को राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विभीषण कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले। पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब तै कुमति कुमत जिये ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मुँह परेव न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतिति तोरी कीमी कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विदेहूँ न नर नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। यह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राहु, सो किमि जाने तिय स्वभाव। असको जीव जंतु जग माही, जे ही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे, जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भे अति अहित रामू तेऊ तो ही, को तू ऐसी सत्य कहू मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसी लाई, आँखी ओट उठी बैठे ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कहे। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोही। मोह समान को पात की बादी, कहूँ कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। ते ही अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लखी रिस भरेऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगी लात तकी को बर मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देख कर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए
मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसनमुख रुधिर प्रचारू। आहा दई मैं कहा नसावा, करत नीक फलू अनईस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। सुनी रिपुहन लखी नक्सिक चोट खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। भरत दयानिधि दीनी छड़ाई, कौशल्या पही गे दऊ भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल क्रस शरीर दुख भार, कनप कलप बर बेली मन मानहु हनि तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरते ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अग्नि परी झई आई। देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ देखी देही देखाई, कहाँ सिए रामू लखनऊ दो भाई। कैकई कत जन्मी जग माझा, जऊँ जन्मी तै भाई काहे न बांझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंकु जेहि जन्मे मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग्मोहि भयों बेनु बन आगी, दूसह दाहा दुख दूषण भागी।
पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु सुनी, पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई और लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए हिय लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेटेऊ बहुरी लखन लघु भाई, सो को स्नेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी सुबहु कहत सबु कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोछी मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोले। अजहु बच बलि धीरज धरहु, कुसमउ समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहु ही दोषु देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहू को जाने का ते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। बीसमउ हर्षु न हृदय कछु, पहिरे बल तीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर जी ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न रंग न रोषु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष। सब का सब तरह ने संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागनी वे किसी तरह न रहीं। सुनते ही लखनऊ चले उठी साथा, रहें न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए,
पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। रामू लखनऊ सिय बनहि सिधाए, गयहि न संग न प्राण पठाए। यहु सबु भा इन्हें आखिन आगे, तब न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासो, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासो। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भर्तु समुझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुगपानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुर पुर जारे। जे अगतिय बालक वध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, जे पातक उपपातक आए, करम बचन मन भव कवि कहें। तक मोहि होहु विधाता, यहूँ होई माता। कर्म वचन और मन से होने वाले एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगें। जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर, तेहि कई गति मोहि देव, विधि जौं जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दें। बेचहि बेदु धर्मु दुई लेहि, पिसुन पराए पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी,
वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।